चलिए देखिए, आज हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम देखेंगे क्या? सामान्य परिचय। क्या देखेंगे? सामान्य परिचय मतलब जो भारत के लिए कौन कौन सी चीजें जो हमें जानना जरूरी है जिनके बारे में। ठीक है ना? आप देखिए, सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं जब अपन, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत है कहाँ, कहाँ पर इसकी स्थिति है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं सबसे पहले भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, यानी ग्लोब पर कहाँ पर है आपका, ग्लोब पर इसकी स्थिति, ग्लोब पर स्थिति कहाँ पर है, यानी हम बात करेंगे किस किस की, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपके जो आगामी एसएससी जीडी हुआ और दिल्ली पुलिस के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, तो अक्षांश क्या होते हैं आपके, इसकी बात करते हैं हम अक्षांश। तो देखिए, जब पृथ्वी के केंद्र से, कहां पर, पृथ्वी के केंद्र से जब कोणात्मक दूरी ली जाती है तो उसको हम कहते हैं अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणात्मक दूरी, ये कैसी दूरी कहलाती है आपकी, कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना? आपको पता है एक इस साइड भी एंगल बनेगा और एक इस साइड भी एंगल बनेगा, यानी दोनों साइड आपके एंगल बनते हैं। ठीक है ना? तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना? और जब जो इन अक्षांशों को मिलाती है उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है ना? अब देखिए, अब आपने देखा होगा पृथ्वी पर, यानी जो ग्लोब है, ग्लोब पर ऐसी अलग अलग लाइनें खींची हुई है। ऐसे आपने देखा होगा एक जे लाइन खींची हुई है, 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन खींची हुई है? 0 डिग्री। ऐसी आपकी और भी बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं। ऊपर आप जाएंगे तो 90 लाइन तक जाते हैं, नीचे भी आप कहाँ तक जाते हैं, 90 तक जाते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा आप देखिए, अक्षांश की बात हमने क्या की है, क्या होते हैं अक्षांश? तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं, को अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना? जो इन अक्षांशों को मिलाती हैं, को मिलाने, जो इन अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा होती है उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में आपको दो चीजें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? देखिए, ऊपर वाला जो सिरा है, देखिए जब हमारी पृथ्वी बनी थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको याद रखना, जब हमारी पृथ्वी बनी थी उस टाइम पे आग का गोला थी। ठीक है ना? जब आग का गोला थी तो धीरे धीरे आपकी पृथ्वी ठंडी होना हुई, तो उसको दो भागों में बांट दिया था आपने। ठीक है ना? एक का नाम था अंगारा लैंड, ऊपर वाले का क्या नाम था आपका, अंगारा लैंड, और नीचे वाले का नाम क्या कहलाया था आपका, गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया आपका, गोंडवाना लैंड। ठीक है ना? दो नाम याद रखना। पृथ्वी पहले कितने भागों में बटी हुई थी आपकी, दो भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है ना? अब देखिए, तो हमने कह दिया कि अब अपन थोड़ी सी बात फिर अक्षांशों पर आते हैं। अक्षांश किसको कहते हैं, तो और अक्षांश रेखा, रेखा किसको कहते हैं। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं कि टोटल अक्षांश कितने होते हैं, यानी कुल अक्षांश कितने होते हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए कुल अक्षांश, तो आप कहोगे कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश जो होते हैं आपके 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है आपकी 181, 181। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 179। कितनी होती है आपकी 179। अब क्यों, दो का डिफरेंस आ गया ना आपका, जहाँ 181 और 179, तो डिफरेंस इतना सा है कि मेरे भाई देखिए आपको पता है ऐसी लाइनें खींची हुई है पूरी पृथ्वी पर, ठीक है ना। अब ये लाइनें हमने क्या कहा, अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं, जो दो बिंदुओं को मिलाती है या जो दो कोणों को मिलाती है। देखो हमने कहा जो उन अक्षांशों को मिलाती है उनको हमने अक्षांश रेखा कहा है। अक्षांश कोणात्मक दूरी यानी एक पॉइंट और दो पॉइंट को मिला दिया तो रेखा कहलाई ना आपकी। लेकिन आपको पता है इधर जाकर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दो बिंदु बन ही नहीं रहे, आप बन रहे हैं क्या, आप एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब ये तो अक्षांश तो कहला रहे हैं आपके, लेकिन ये आपकी अक्षांश रेखाएं नहीं कहला रही हैं। यानी आपका जो 90 डिग्री और इधर का जो 90 डिग्री, 90 और 90 कितने होते हैं 180, और एक आपके जो 0 डिग्री, टोटल हो गई 181। तो टोटल अक्षांश कितने हैं आपके 181। इनमें से हमने दो माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे आपके पास 179। इधर तक क्लियर है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इन अक्षांशों का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन तो ये आएगा कि अक्षांशों का लाभ क्या है, तो अक्षांशों के द्वारा हम दूरी ज्ञात करते हैं। अक्षांशों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका दूरी ज्ञात करने। अक्षांशों का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपका दूरी ज्ञात करने, ठीक है ना। अभी अपन इसको इधर तक ही समझते हैं, ठीक है ना। अब अक्षांश आपको पता पड़े, अक्षांशों की संख्या पता पड़ गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इतना भी है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 डिग्री और ये कितना है 2 डिग्री। अब आप इधर तक जाएंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कितनी दूरी आएगी, तो आप लिख लेना दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है आपकी वो 111 किलोमीटर होती है। देख लिया कितनी हो गई आपकी 111 किलोमीटर। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, याद लिख लीजिए आप। सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है आपकी, तो आप बताओगे 0 डिग्री। कितनी डिग्री होती है आपकी 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का ही एक और नाम है क्या इसका, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा का ही एक और नाम है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है आपकी विषुवत रेखा, जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इक्वेटर लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब इधर तक हमने देख लिया अक्षांशों के बारे में, आपने देख लिया अक्षांशों का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, दूरी ज्ञात करने के लिए। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी, तो आपने कहा 179। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है 181, ठीक है ना। इधर तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। इसकी बात करते हैं अपन, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, एक थोड़ा सा क्वेश्चन और लिख लेना, अगर आपसे पूछ ले कोई तो बताइए भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। किसकी लंबाई पूछ ले आपसे, भूमध्य रेखा की लंबाई। तो भूमध्य रेखा की लंबाई लिख लेना जी 4096 किलोमीटर। सॉरी कितनी हो जाएगी आपकी 496, जिसको आप कहोगे कितने 40,096, ठीक है ना। ये किसकी लंबाई है आपकी भूमध्य रेखा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना।
अब हम बात किसकी कर रहे हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं आपको? तो जिस समय को बताती, किसको बताती हैं? समय को। जैसे आपने सुना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आप जीपीएस पे सर्च करते हैं वो दूरी के साथ साथ समय भी बता देता है आपको, यही है आपका जीपीएस, ठीक है ना। आप देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं किसका निर्धारण करती हैं? आपके समय का निर्धारण करती है। और देखिए देशांतर रेखाएं किससे खींची जाती है? ये लंबवत खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? लंबवत। बहुत लेटी हुई लाइनें थी, ये कैसी लाइनें कहलाएंगी? खड़ी हुई लाइन। तो जे हो गए 0 डिग्री। अब जैसे आपने छोटी क्लासों में फूल बनाया होगा, क्या बनाते थे आप? ऐसे कमल का फूल बनाते थे, तो ऐसी लाइनें खींची हुई है किस पर? पृथ्वी पर, यानी आपकी ग्लोब पर खींची गई है, ठीक है ना। ये कौन सी रेखा है आपकी? देशांतर रेखा। इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है वो 360 है। कितनी है? 360। अब आप कहोगे सर उधर तो 181 हो रही थी, आपने 0 डिग्री को भी काउंट किया था, लेकिन इसमें जो 0 डिग्री है यह आपका देशांतर रेखा में काउंट नहीं होता है। देशांतर रेखा मतलब जो एक कोणात्मक दूरी है। कौन सी दूरी है? कोणात्मक, मतलब जो एक एंगल बनाती, कोण बनाती, अर्धकोण, ठीक है ना। क्या बताओ सीधी वाली रेखा कोई कोण बना रही? नहीं बना रही ना। तो आपकी ये वाली रेखाएं जो है कितनी है टोटल आपकी? 360। 180 इस साइड है और 180 इस साइड, ठीक है ना। ये किसका निर्धारण करती हैं? आपके समय का निर्धारण करती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप समय का निर्धारण करती हैं तो दो देशांतर के बीच की को पार करने में कितने समय लगता है? तो आप लिख लेना, दो देशांतर, दो देशांतर के बीच का समय। तो बीच का जो समय है वो 4 मिनट। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो देखिए भैया जी अपना समय नहीं है। किसका समय नहीं है? अपना नहीं है समय, ये सूर्य के प्रकाश की बात की गई। किसकी बात की गई आपकी? सूर्य के प्रकाश की। ग्लोब पर तो सारे देश हैं, यदि आप सुनते उगता हुआ सूर्य का देश कौन सा है? जापान, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश को भारत में आने में टाइम लगता है, फिर आपको पता है जी इस रेखा से इस साइड चला जाता है तो दूसरा ही दिन लग जाता है। अपन कहते हैं अगर भारत में दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी पृथ्वी घूमती जाती है आप, ठीक है ना। अब इधर देखिए आप, तो हमने बता दिया दो देशांतर के बीच का समय कितना होता है आपका? 4 मिनट होता है। इसको अपन इधर ही रोकते हैं अब, है ना। आगे देखिए अब हम बात करते हैं ये जो पूरा आपका ग्लोब बना हुआ है इसका और कहां कहां पर उपयोग होता है। ये हमने लिख लिया, कौन सी लाइन है आपकी? 0 डिग्री। कितने डिग्री है आपकी? 0 डिग्री। अब इसके ऊपर जो लाइन खींची गई है वो 23.5 डिग्री होती है। कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री, जिसको बोला गया कर्क रेखा। कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा। इसके ऊपर एक और लाइन खींची गई है 66.5 डिग्री, ठीक है ना। ये है आपकी कौन सी रेखा? मकर रेखा, सॉरी सॉरी, ये है आर्कटिक व्रत। कौन सा व्रत है आपका? आर्कटिक व्रत कहते हैं इसको। और नीचे जो खींची गई है आपकी 23.5 डिग्री, ये कौन सी कहलाएगी आपकी? मकर रेखा। और नीचे जो कहलाएगा आपका 66.5 डिग्री, ये कहलाएगा आपका अंटार्कटिक व्रत। कौन सा कहलाएगा आपका? अंटार्कटिक व्रत कहलाता है, ठीक है ना। क्यों इनके नाम दिए? आपको पता है ऊपर आर्कटिक सागर है। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर है। तो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना, इसलिए इनके नाम दे दिए गए। और इधर आप पहुंच जाएंगे तो जी कितने डिग्री पहुंच जाएगा आपका? 90 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। जी कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा कहलाएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे कौन सा कहलाएगा आपका? इधर 90 डिग्री पे साउथ हेमिस्फीयर, यानी आप कहोगे दक्षिणी गोलार्ध।
लिख लिया। अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखें कि जब हम इसको तो नाम हमने दे ही दिए थे, जो कौन सी रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा, इसी का नाम क्या है आपका, विषुवत रेखा, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, कहां से जाते हैं अपन, तो अपन बोलेंगे जब हम भूमध्य रेखा से कहां की ओर जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो तापमान में कमी आती है। किसमें कमी आती है आपकी, तो आप लिखोगे तापमान में क्या आती है आपकी, कमी। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा जो गर्मी रहती है वो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। कहां पर होती है, भूमध्य रेखा। इसलिए आपने सुना अफ्रीका के लोग काले होते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर कारण भी इसका क्या है, क्योंकि आपको पता है जो सूर्य है, सूर्य का जो चक्कर है इधर भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा तक है। यानी इधर कहां तक जाएगा आपका, कर्क रेखा तक, और इधर कहां तक जाता है आपका, मकर रेखा तक। इधर ही सूर्य घूमता रहता है आपका, इसलिए इतना क्षेत्र गर्म होता है। जैसे इधर से ऊपर जाके ठंडे क्षेत्र लग जाते हैं आप, कैसे क्षेत्र लग जाते हैं, छह ठंडे क्षेत्र लगेंगे। और इसलिए अपन कहते हैं ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की क्या होती है आपकी, रात होती है। तो आप इधर भी लिख लेना, ऐसे लिख लेना कि ध्रुवों पर 6 महीने का क्या होता है, दिन और रात होती है। कारण क्या है दिन और रात होने का, क्योंकि आपको पता अभी जैसे आप कहोगे अगर सूर्य दक्षिणावर्त चला गया आपका, मकर रेखा की ओर चला गया है, तो इधर उत्तरी गोलार्ध पे क्या हो जाएगी आपकी, रात हो जाएगी। और अगर सूर्य इधर है तो इधर रात हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब देखिए तापमान में क्या होती है आपकी, कमी आती है। जैव विविधता में भी कमी आती है, बायोडायवर्सिटी में क्या आती है आपकी, कमी आती है। जब हम ध्रुव भूमध्य रेखा से कहाँ की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती। जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती। जैव विविधता का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी। यानी आप कहोगे जो वनस्पतियां होती हैं वो उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि आपको होता है पेड़ पौधों को उगने के लिए सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है। अब जब प्रकाश ही नहीं जाएगा क्या आपको पेड़ पौधे उगेंगे क्या वहां पर। आप इधर देख लीजिए, इधर पूरा बर्फ ही बर्फ है, ऊपर भी आप देखेंगे तो भी बर्फ है आपका, तो यहाँ पर आपकी वनस्पतियां कम पाई जाती, ठीक है ना। इसलिए अपन क्या कहेंगे, जैव विविधता में क्या आती है आपकी, कमी आती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं भारत के सापेक्ष आते हैं, भारत है कहाँ पर आपका। तो भारत देखिए, जे लाइन अपन ने ऐसी खींची है, ये तो अपन ने अक्षांशों के बारे में बात कर ली। ये हमने किसके बारे में बात की थी, देशांतर के बारे में। और जो आपकी जो सीधी डिग्री लाइन है, ये वाली लाइन याद रखना आप, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी कहलाती है आप, ये है 0 डिग्री लाइन। कौन सी डिग्री लाइन कहलाती है, 0 डिग्री लाइन कहलाती है। और ये कहां से जाती है आपकी, ग्रीनविच से जाती है। कहां से जाती है आपकी, ग्रीनविच। ग्रीनविच बोले तो लंदन से जाती है। कहां से जाती है आपकी, लंदन से गुजरी है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, प्रधान मध्याह्न रेखा। जैसे आपने भूमध्य रेखा को कहा था ना 0 डिग्री लाइन को उसको नाम दिए थे, ऐसे जो आपकी जो देशांतर रेखा है उसका नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। जिस कहां से जाती है, ग्रीनविच, लंदन से जाती है, जिसमें विश्व का समय लिया गया है, ठीक है ना। फिर देखिए अब तो क्या है, हर जगह अलग अलग टाइम जोन बन गए हैं आपके, लेकिन इसको याद रखना ये कहां से जाती है आपके, लंदन से होकर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए आप, अब हम बात करते हैं भारत की बात। तो भारत के अक्षांश और देशांतर की स्थिति अपन बताते हैं, ठीक है ना।
देखिए अगर देखा जाए तो ऐसे ही भारत है, अपन थोड़ा सा अगर इसको देखें, ठीक है ना। आप देखिए, ये है भारत का कौन सा सिरा, उत्तरी गोला, उत्तरी सिरा है। ये कौन सा है आपका, दक्षिणी है। ये पश्चिमी है। और ये कौन सा है आपका, पूर्वी है। अब अपन अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, तो देखिए दो प्रकार से देखते हैं आप। आपको पता है इधर भारत में समुद्र भी लगा हुआ है इधर, तो इधर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। क्या है आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट। कहां से होता है, 6 4 से 37 6, यानी यहां से चालू हो जाता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश। से इधर पहुंच जाएगा आपका कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है ना। ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसका है आपका संपूर्ण भारत, जिसमें अपन द्वीप समूह को भी ले लिया है आपका, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए मुख्य भूमि से, कहां से, मुख्य भूमि, आपने गाना सुना कश्मीर तो में कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी के इधर से अगर अपन लेंगे तमिलनाडु मुख्य भूमि से, तो इधर से चालू होता 8 डिग्री 4, उत्तरी अक्षांश। इतना समझ में आया, 8 डिग्री 4 मिनट, दोनों आ गया आपका, पूरे संपूर्ण भारत का जो है आपका, और मुख्य भूमि का जो बताया गया आपका, ठीक है ना। आप देखिए, अब अपन ने अक्षांशीय विस्तार बता दिया है। अब क्यों हमने उत्तरी शब्द इधर भी लिखा है, इधर भी उधर लिखा, लेकिन अगर आपको इधर तो दक्षिण लिखना था, क्यों उत्तर लिखा है, इसका रीजन ये क्योंकि आपको पता है जो भारत है वो इधर ही बसा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अपने दोनों साइड कौन सा शब्द यूज किया है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, या उत्तरी अक्षांश अपन ने कहा है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं देशांतरी विस्तार, इसकी बात करते हैं देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार जब हम देखेंगे, कोई बताएगा कहां से कहां तक है देशांतरी विस्तार, तो आप कहोगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इधर कहां तक पहुंच जाएगा आपका, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। ये कौन सा आ जाएगा आपका, पूर्वी देशांतर। इतना समझ में आया, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए दोनों ही बैठा है, इधर हमने उत्तरी शब्द उपयोग किया है, इधर क्या शब्द दोनों साइड किया है, पूर्वी, पूर्वी, क्योंकि भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। देखिए दोनों चारों दिशाएं आ गई आपकी, इधर से देखा जाए तो उत्तर में, और इधर से देखा जाए तो कौन सी साइड है, पूर्व में। इसलिए अपन ने भारत की अगर लोकेशन बताएंगे तो अपन बताएंगे उत्तर पूर्व में। भारत कहां पर है आपको ग्लोब पर, उत्तर पूर्व में। आप देखिए, नहीं तो अपन ने इनकी क्या बता दी, अक्षांश देशांतर बता दी। अब हम बताते हैं इनकी दूरी कितनी है भारत की, ठीक है ना। अगर आप भारत को पश्चिम से पूर्व की दूरी बताते हैं, कहां से बताते हैं अपन, पश्चिम से पूर्व की दूरी बताते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। कहां से, पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी है आपकी, 2933 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, तो ये जो आपके उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है, यानी उत्तर दक्षिण, ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 3214 किलोमीटर। कहां से कहां तक की है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने दूरियां भी देख ली है भारत की, ठीक है ना, कहां कहां तक कितना विस्तार है।
अब देखिए, अब हम देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको अपन बोलेंगे इंदिरा कॉल। कौन सा है आपका, इंदिरा कॉल, जिसको एक और नाम दिया गया है क्या, पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा आपका, पिगमिलियन पॉइंट। जैसे इसको एक और नाम मिलता है आपको, पार्सन पॉइंट। ठीक है ना, ये नाम देखने को मिलते हैं। और ये कहां पर है आपका, अंडमान निकोबार, यानी निकोबार द्वीप समूह। कहां पर है आपका, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, ये तो कौन सा हो गया हमारा, दक्षिणी बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा आपका, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये हुआ आपका। अब हम बात करते हैं किसकी, इधर तो आपको पता है क्या हो जाएगा आपको, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी। कहां पर पड़ता है आपका, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। अब अगला अपन जो बात करते हैं वो आता है आपका उत्तरतम बिंदु। कौन सा हो जाएगा, उत्तर में। तो जो उत्तरतम बिंदु है उसका बोलेंगे नाम इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा कॉल, सॉरी इधर इंदिरा पॉइंट होगा आपका, है ना। इधर का पहुंचेगा आपका इंदिरा पॉइंट, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा कॉल। कौन सा है आपका, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहां पड़ता है आपका, लद्दाख। कहां पर पड़ेगा आपका, लद्दाख में पड़ेगा। और इधर की अपन बात करें पूर्वी बिंदु, कौन सा बिंदु आता है आपका, पूर्वी बिंदु। तो इसका नाम है किब्यूथू। क्या नाम है इसका, किब्यूथू। और किब्यूथू जो पड़ता है आपका, वो कहां पर पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। और इधर अगर अपन बात करें पूर्व पश्चिमी बिंदु, तो ये कौन सा बिंदु था आपका, पूर्वी बिंदु। और ये कौन सा आपका, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा आपका, तो जिसका नाम है गोहर मोती। कौन सा है आपका, गोहर मोती। कहां पर पड़ता है आपका, सरक्रीक। तो सरक्रीक कहां पर पड़ता है आपका, गुजरात। ये आपके कहां पर देखने का, हमने पढ़ लिए चारों आपके। ठीक है ना, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु। ठीक है ना, इधर तक कोई कुछ पूछना है क्या आपको, इधर तक क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।